नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए सॉल्यूशंस चैप्टर में रॉल्स लॉ में हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि पदार्थ के अणुसंख्य गुण यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें से ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से एक बार देखेंगे कि किस तरह से। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक पात्र लेते हैं, इसके अंदर एक मैनोमीटर लगा होता है। ये मैनोमीटर है, मरकरी भरा होता है इसके अंदर हमने शुद्ध द्रव्य लिया, शुद्ध यानी जिसमें कोई मिलावट नहीं, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया। अब इसमें देखते हैं कि जब ये लिक्विड वापस एक वेपर्स बनेगा, वाष्प बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसका T कांस्टेंट रहेगा। जब इसके वेपर्स बनेंगे तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, वेपर्स वापस लिक्विड में हो जाएंगे। तो उस पर जो इसका दाब होगा, प्रेशर होगा, तो उसको कहेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसे हम P0 से हम दर्शाते हैं। तो ये हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या विलायक का वाष्प दाब, और इसका मरकरी से हम इसका देख लेंगे P0, इसको ये वेपर प्रेशर आ गया P0 मरकरी से। अब वहीं इसके अंदर हमने क्या किया कि कुछ सॉल्यूट डाला, विलेय डाला सॉल्यूट, और सॉल्यूट भी कौन सा, जो नॉन वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल जो वाष्पशील नहीं हो, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। कुछ देर बाद देखते हैं कि इसके जो वाष्प है ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, तो इसे कहेंगे कि विलयन का वाष्प दाब। ये विलायक था, सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट था, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। इसका जो वेपर प्रेशर है, तो हम कहेंगे, अब इसके वेपर प्रेशर को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, या इसका अपेक्षित जो अब निकल के आएगा हमारा कि जो अपेक्षित वाष्प दाब है। तो इसके अंदर ये देखेंगे कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके कारण हुआ, सॉल्यूट के कारण, और सॉल्यूट के कणों के कारण। अब इसे हम पढ़ लेते हैं जरा। देखिए, एक बंद पात्र में द्रव्य का वाष्पीकरण होने पर कुछ समय पश्चात साम्यावस्था में वाष्प के अणु द्वारा उत्पन्न किया गया दाब वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर कहते हैं। अनुसार एक पात्र में हमने एक मैनोमीटर लगा दिया था, और इस पात्र में हमने निर्वात करके उसमें शुद्ध वाष्पशील द्रव्य भरा जिसका टेम्परेचर T है। साम्यावस्था पर नापा गया दाब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जिसको P0 है। अब हमने क्या किया कि इस शुद्ध विलायक के स्थान पर उसी आयतन का, लिक्विड सेम ही लेंगे आयतन सॉल्वेंट, इसमें एक विलेय डाला अवाष्पशील, और साम्य अवस्था पर इसका वाष्प दाब PS नापा जिसे शुद्ध वाष्प दाब P0 से कम है। तो ये कहेंगे कि विलेय पदार्थ आ जाने पर विलयन का वाष्प दाब में जो कमी आती है उसे अपेक्षित अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो इस तरह से ये है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इसके साथ ही इसके बारे में हम थोड़ा सा, इसके बारे में हमने देखते हैं कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम होने का कारण क्या है कि एक उदाहरण लेते हैं कि एक ये सॉल्वेंट था, हमने प्योर देखा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा जो एक बंद पात्र के अंदर, तो इसके साम्यावस्था पे इसका जो वेपर्स द्वारा प्रेशर जो एक्सर्ट होगा उसका क्या वेपर प्रेशर होगा, जिसे P0 से कहा। वहीं अगर इस सॉल्वेंट में मान लिए कुछ सॉल्यूट डाल दिए तो ये कुछ ऑक्यूपाई करेंगे सरफेस के ऊपर जगह। अब क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जगह मान लीजिए यहाँ पे कि हम एक बार पुनः बताते हैं कि ये लिक्विड है, इस लिक्विड में सॉल्यूट डाला आपने, विलेय डाला, सॉल्यूट डाला, तो ये क्या होगा कि कुछ जगह कर लेगा ऑक्यूपाई। मान लीजिए पहले 10 मॉलिक्यूल जा रहे थे, 10 मॉलिक्यूल वेपर हो रहे थे, अब इसमें 4 जगह इसकी आ गई, किसकी, 1 2 3 और 4 सॉल्यूट आ गया। तो अब क्या हुआ, 6 ही जा रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो इसे कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये राउल्स एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया
क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसने कहता है कि P वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, जिसे हमने इसको P0 से दर्शा देते हैं। PS वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। अब देखिए कि हम P0 वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, PS क्योंकि इसका कम होगा, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, यानी वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसमें हमने कहा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है अपेक्षित अवनमन। अब जब इसको हमने P से डिवाइड किया, P0 यानी प्योर वेपर प्रेशर से, तो क्या आ गया, P माइनस PS अपॉन P0। इसे कह दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कह दिया हमने इसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डैश लगाया भाई, ये P0 है, इसको P से भी कह सकते हैं, P बराबर P0 यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या किया कि जब हमने इसके अंदर राउल्ट्स का नियम लगाया तो कहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसको हमने इस तरह से लगाया n प्लस n। तो n है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और जो कैपिटल N है वो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का मिला के सॉल्यूशन बन गया। अब रॉल्ट के अनुसार हमने इसको रख दिया P माइनस PS अपॉन P0। इसमें ध्यान दीजिएगा P यानी प्योर सॉल्वेंट का है। अब इस लॉ को परफेक्टली जो होल्ड होता है वो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। आइडियल भी कौन सा, डाइल्यूट यानी तनु सॉल्यूशंस के लिए, तनु सॉल्यूशंस के लिए। अब इसी को डिटर्मिनेशन, अब इसी में हम करेंगे डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम वेपर प्रेशर। जो मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो हम इस फार्मूले के माध्यम से हम निकालेंगे। तो इसके अंदर हमने इसमें हम कहते हैं इट इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ रॉल्स लॉ to determine molecular weight of dissolved substance यानी solute. If the solution containing W gram of a non-volatile solute, ये छोटे वाला है बेटा, ये कैपिटल नहीं है, of non-volatile solute of molar mass G moles minus 1 dissolve in W gram of the solvent of molar mass mg moles minus 1, then gram moles minus 1, then number of moles of solute and solvents are respectively given as, कैसे देंगे भाई, नॉन, ये सॉल्यूट का है SOLUT सॉल्यूट विले, और W अपॉन M, और कैपिटल यानी कैपिटल W कैपिटल M ये किसका है, सॉल्वेंट का है, विलायक का। अब जब इसको N अपॉन Na इस फार्मूले में जो रखते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी अपेक्षित वाष्प दाब नमन में, तो इस फार्मूले की वैल्यूज़ रख दी। वैल्यू रखने के बाद एक चीज़ देखिए, अगर बहुत डाइल्यूट है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि n इस छोटे वाले n से बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर देन सॉल्यूट। तो ये बहुत एक से बहुत ही कम है, इसके कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो हम इसको हटा सकते हैं। हटाने पे आएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू W अपॉन M, और कैपिटल W ये छोटा है अपॉन M। ठीक है, तो इस प्रकार है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन N में बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ N, ये हमने बता दिया आपको। तो ये निकल के ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के अंदर इसका हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, देखिए ये हम निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम्स में ये निकलवाया जाता है और बाकी ये सारी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। प्योर वेपर प्रेशर, जो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और वेट कितना ग्राम घोला, मॉलिक्यूलर मास ये आ जाएगा सॉल्वेंट का, और ये वेट इसका W।
तो इस तरह से ये हमारे पास आता है। तो इससे हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसे अणुभार निर्धारण कहते हैं। तो अणुभार निर्धारण भी इसके द्वारा हो सकता है। इसी के साथ ये कक्षा हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम आपको इसके प्रायोगिक वाष्प दाब अवनमन के जो प्रायोगिक विधियाँ पाएंगे। सुरक्षित रहिए और कोविड की 19 की गाइडलाइन की पालना कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए और साबुन से हाथ धोते रहिए और अपने आप को सुरक्षित बनाइए। धन्यवाद।